इंदौर में भी बहुत बार जा चुकी हूँ, तो वो अच्छी जगह है और वहाँ पे डेवलप होना बहुत ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ हमने देखा ना कि एक्चुअली है बहुत कम और अच्छे नहीं, लोग अभी कम नहीं है, अभी स्कीम के बारे में बहुत अवेयरनेस है, बट सही तरीके से नहीं जा रही वो है। अभी यहाँ पे कैसा था, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ एक हाइड्राफेशियल ही आ गया मुझे, हाँ, तो आई एम स्किन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं एक्सपेक्टेशंस तो ये है, थोड़ा चलता है। अभी फोरम का भी मतलब नेल का है, तो उसका भी मैं बोलती हूँ ना, नेल में भी अभी सब मैं अपना ही पूरा नहीं कर रही हूँ, मेकअप हेयर वो तो चलता ही रहता है, बट अभी नेल और स्किन के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, जो पहले नहीं था। राइट, ये पर अभी मैंने देखा हर जगह नहीं से आज मतलब, और ये पता है कैसा है, ये एक नीड हो गई है, जैसे कि ग्रूमिंग लाइन पार्ट हो गया। पहले ऐसा था कि लाइक ओकेजनली वाइज में कराते, अभी जो एक बार कराने लग गए अभी ओकेजनली वाइज डिजाइन करा रहे हैं, जैसे अभी कोई फंक्शन है तो थोड़ा ऐसा बोल्ड जैसा, और न्यूड सबसे ज्यादा चलते हैं, मतलब करवाते हैं सभी कराते हैं, लेकिन सबको पसंद आता है। अभी जैसे ब्राइडल में जैसे हेयर स्टाइल इसका भी आ गया है, जिसके लिए अच्छे अब जो पहले चलते थे ना बहुत ज्यादा अलग तरीके बट एक बात बताऊँ बड़ी, अगर आपको सोबर वर्क सीखना है ना, तो आपको एजुकेशन लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वो ओके, हम लाइव है शायद हमारा हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है आज, उसकी बहुत 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 शुभकामनाएं। यदि हम हमारे फेस्टिवल में मतलब जैसे होली आई, दिवाली आई, नवरात्रि ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, बट ये जो हमारा मतलब जो राष्ट्रीय त्योहार है हमको सेलिब्रेट करना एक अलग ही एक अलग ही जुनून होता है हमारा। तो जब हम हमारे देश के बारे में कुछ बोलते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, हमारे गूज़बम्प्स भी आ जाते हैं, ये फील होती है, ये फेस्टिवल में एक फील है। और हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी व्यास। हाय एवरीवन, दिस इज गुडी बख्शी। हाय एवरीवन, आई एम फॉरम। और हम तीनों आज आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव आए हैं, हम तीनों की आईडी से। सो आज ऐसे क्वेश्चन हैं जो गुडी के बारे में आपने नहीं सुने थे, फोरम के बारे में नहीं सुने थे, और मैम के बारे में भी आप लोगों ने नहीं सुने थे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। ये इंडस्ट्री और ये एजुकेशन कहाँ तक जाएगा और कहाँ जा रहा है, हमने हमारी जर्नी में जो देखा है, जो फील किया है, और एक सही जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी आज आपको, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम भी हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारा इंडिया मतलब हमारे स्टूडेंट जो इंडियंस, एक्चुअली हमारा इंडिया का भविष्य है, जिसे हम बोल सकते हैं भारत जब का फ्यूचर बोलते एक बार, भारत तो भविष्य है। तो बस उसी के लिए हम कर रहे हैं। बोली थोड़ा गुजराती बोलती है तो अच्छा क्यूट लगता है मुझे, तो वो कभी कभी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए बुलवा लेते हैं, ठीक है। सो फोरम है, हमारी नेल आर्टिस्ट है, और शिवानी व्यास ब्यूटी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की। यस, मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, वी आर ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है, क्लियर है? यस। तो एक थंब बता दीजिए आप लाइव में, चाहे कोई भी आईडी से आप लाइव देख रहे हैं, एक थोड़ा सा आप थंब दिखा दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग हमें देख रहे हो या हमें सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, देन आप एक इमोजी थम्स अप वाला डाल दीजिए ताकि हमें समझ में आए। तो आज का ये सेशन है, हम बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, ना ही आपने आज तक प्रेजेंटेशन देखा होगा ना सुना होगा, ऐसा ही सेशन हम आज आपके लिए लेके आए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों बोला ऐसे क्वेश्चन जो बुल्डी को आप पूछना चाहते हैं,
है ना, फोरम से पूछना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन माइक है आज। Yes. आप पूछ सकते हैं हमसे। आज हम बात करेंगे स्किन के रिलेटेड, हेयर स्टाइल के रिलेटेड, मेकअप के रिलेटेड, प्लस नेल्स के रिलेटेड। तो मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम 3 साथ में या एक ऐसी ट्रेंडिंग स्किल जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आज वही स्किल के एक्सपर्ट्स आपके सामने बैठे हैं। यस Yes. और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अगर हमारा मूड आ गया, वैसे तो आज हम मूड में ही सो हम कुछ अपकमिंग क्लास के लिए डिस्काउंट भी दे सकते हैं, बट वो डिस्काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। मतलब जो स्टूडेंट आज, चाहे फोरम का क्लास है, चाहे गोल्डी का क्लास है, चाहे मेरा है, चाहे मास्टर क्लास है, चाहे डिप्लोमा क्लास है, चाहे सिर्फ लुक एंड लर्न है, जो भी ज्वाइन करेगा उनको स्पेशल डिस्काउंट मैंने तो मेरी तरफ से बोल दिया है। ये एक्चुअली हम लोग क्लास में बोलने वाले थे, मैंने पहले बोल दिया। मुझे ना मुझे सरप्राइजेस रखना मतलब नहीं बोल देती हूँ। Yes. तो शायद मैंने बोल दिया, बट जो भी क्लास आएगा, जैसे अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे, जैसे इनके भी मास्टर क्लास होते हैं, डिप्लोमा क्लासेस होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 होते हैं, इनके भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। तो चाहे भले ही वो क्लास 2 महीने बाद होगा, बट आज जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा उनको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा फॉर द इंडिपेंडेंस डे। और तीनों मास्टर आपको एक साथ मिलेंगे। दिस इज अ सीक्रेट। 15 अगस्त को हम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान किया है। आज हमारे स्टूडेंट्स इधर उधर ना घूमें, और चाहे आपने बहुत सारे क्लासेस पहले ही क्यों ना लिए हो, चाहे आप हमारे रिपीटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, बट हम चाहते हैं कि ये वाली क्लास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीक्रेट्स रहेगी, जिसके अंदर हेयर स्टाइल के बारे में शिवानी मैम के थ्रू आपको क्विक हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। और सभी जानते हैं शिवानी मैम को, कि शिवानी मैम एक्चुअली हेयर स्टाइल की क्वीन है, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। यस, बट और साथ में जो ट्रेंडिंग अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है इज नेल्स, तो नेल्स के बारे में फॉरम जरूर बताएंगे। नेल्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और हम हमारे स्टूडेंट को सही नॉलेज देना चाहते हैं कि प्रॉपर नॉलेज उनके पास पहुंचे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट के पास जो प्रॉपर नॉलेज है वो पहुंचना चाहिए। और एक बात मैं बताऊं, आज इंडिपेंडेंस डे है, मतलब बोली हुई बात मैं सच बोलना चाहूंगी, और जो ट्रूथ है वही मैं बोलूंगी। हम है ना, हम तीनों, मैं तीनों की बात कर रही हूँ, हम आर्टिस्ट नहीं है, वी आर द टीचर। और जो टीचर होता है ना, जो टीचर करेगा ना वो आप डेफिनेटली कर पाओगे, आर्टिस्ट करेगा वो आप सिर्फ देख पाओगे, उसको देख के क्लैप कर पाओगे, उसको देख के खुश हो गए, अमेजिंग हो, वाह, वो आपके मुंह से निकल जाएगा डेफिनेटली, बट वो आप कर नहीं पाओगे। और जो टीचर करता है वो आप कर पाओगे। तो हम टीचर, जो हम करेंगे वो आप डेफिनेटली कर पाओगे। Am I right? यस। So हम हमारा इंट्रोडक्शन एज ए टीचर ही देंगे, और इंडिपेंडेंस डे के दिन जब ये डे होता है ना, तो टीचर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, जैसे हम छोटे थे चॉकलेट्स वगैरह देते थे, है ना, अभी आप दूर हो इतना, आपको चॉकलेट से अच्छी चीज ऐसी रहेगी कि जिससे आप चॉकलेट तो लोगों को बाय करवा सकते हैं। इंडिपेंडेंट हो। यस, आज इंडिपेंडेंस डे पे हम बहुत सारी चीजों से ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंस हो जाओ, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फील्ड में, आप अपनी इंडस्ट्री में, जैसे हम भी इस फील्ड में पहले आपकी ही तरह, सबकी तरह हमने वर्क करके आज हम भी टीचर बने, आर्टिस्ट बने, तो आज आप लोगों के लिए भी वो चांस है, आप भी बन सकते हैं इसी तरीके से सही और एजुकेशन। वो खुद हर एक लेडी, मैं चाहती हूँ हर एक लेडी अपने नाम से पहचाने, जैसे Yes. गोल्डी बाक्सी, सो नाम ही काफी है, सो एंड सो की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की सिस्टर है, वो तो हम है ही, मतलब पर अपना खुद की भी एक एक पहचान, identity, एक अलग खुद की होती है, identity, एक पहचान Yes. होनी चाहिए। जैसे मैं द शिवानी व्यास, द Yeah. गोल्डी बाक्सी, तो ये नाम करने के लिए हमने भी बहुत ज्यादा मेहनत सीखा करी है, मेहनत बहुत किया। सीखा है। हमें भी तब सपोर्ट चाहिए था, तो शायद कहीं से सपोर्ट नहीं भी मिला था, मतलब सीखने का, फैमिली का सपोर्ट तो मतलब बहुत अच्छा है, बट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका सपोर्ट भी हमें कभी कभी नहीं मिलता था, कि भाई वो लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये सीख जाएगी तो मैं क्या करूंगा। ये बहुत होता है एक्चुअली एक्चुअली। हमारे स्टूडेंट को उनकी थ्रू आउट जर्नी में उनको हेल्प करना चाहिए। बट एक्चुअली तो मैम ये सॉरी, बट एक्चुअली होता होता है है। कि जितने भी मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आए, उनके थ्रू बहुत सारी चीज सुनी कि मैम एक्चुअली जो हमें सीखना चाहिए ना, हमें जिनके पास हम सीखने गए थे, एक्चुअली किसी का नाम नहीं लेंगे, बट हमें वो एजुकेशन नहीं मिला, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमें नहीं मजा आया, हमें पता नहीं क्यों नहीं सिखाया, हमने पैसे पूरे दिए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे एक्चुअल एजुकेशन जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, तो बच्चों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। आज पैसे लोग किस तरीके से जोड़कर
क्लास करते हैं बहुत बड़ी और ये ऐसा बात हो गई एजुकेशन अगर पहुंचता है तो वो आधा अधूरा मैं पहुंच वही रहा बोल है। रही हूँ, ये तो ये बात हो गई जैसे हमने हमारे बच्चे का 10th में एडमिशन लिया, उसने कोई चैप्टर पढ़ा है और कोई चैप्टर छोड़ दिया। यस यस। तो ये हाउ एजुकेशन अधूरी नहीं है। चलो हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये किस को ऐसा फील हुआ है अभी तक जर्नी में कि आपने कोई क्लास लिया और जिस एक्सपेक्टेशन से आपने उसको एनरोल किया था और आपको वो एजुकेशन नहीं मिला। तो हमारे साथ हमारी टीम है और वो हमें क्वेश्चन पढ़ के आपकी कमेंट ये लोग पढ़ रहे हैं। अभी तीनों आईडी के पास तीनों लोग खड़े हैं और ये टीम है हमारे जो हमारे बैकबोन्स है। और ये बताऊं, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इन लोगों को कि ये लोग नहीं है तो हम नहीं है। Yes. हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आते हैं, पर ये हमारे बैकबोन है, ये हमारे सपोर्ट है, तो इनके बिना नहीं होता है। जैसा कि रीना एक फोन के पास खड़ी है, अपेक्षा खड़ी है और खुद बच्ची आज तो बच्ची जी को भी हम लेकर आ गए। आज बच्ची को भी हमने काम पे लगा दिया। तो ये अच्छी बात है कि ये लोग हमारे सपोर्ट है और आपको और हमें जोड़ने की ये कड़ी है, ये लोग हमें जोड़ते हैं। तो आज भी आपकी कमेंट ये लोग पढ़ेंगे। यस, तो जिनके भी क्वेश्चंस हैं, जिनको भी ऐसा फील हुआ है, कभी ऐसा हो तो जस्ट शेयर कीजिए। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन, ये तीनों ऐसे फोन में देख रहे हैं जैसे हमें लग रहा है जैसे बॉम्ब में अभी फोन में बॉम्ब फटेगा। कुछ आया है? नहीं, सब लोग हेलो हेलो कर रहे हैं। हाय अच्छा। हेलो। हाँ, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया तो हमें ऐसा लग रहा है ऐसा हम ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। नहीं, क्या हो रहा है? सब लोग हेलो मैम, हाय मैम। हेलो हाय एवरीवन। हेलो हेलो। एवरीवन। अच्छा मैं क्वेश्चन आए। हाँ, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे मालूम है आप सबका बैकग्राउंड बट हाउएवर आई वांट कि सब लोगों को भी समझ में आए कि जहाँ ये ब्यूटी इंडस्ट्री में जो भी सेगमेंट आपके पास है वहां तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, कितना योगदान बलिदान दिया और कैसे दिया? शॉर्ट में बोलेंगे तो अमेजिंग हार्ड वर्क। हाँ, बहुत हार्ड वर्क किया। और ये कोई आज हम लोग जहाँ हैं वो ऐसा ही नहीं कि कल सोचा और आज आ गए, राइट? कि अगर मेरा एक्सपीरियंस बात करें तो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें बहुत सारे मतलब स्टार्टिंग जर्नी ऐसी थी कि कभी मैंने मेकअप का भी वर्क किया, हेयर स्टाइल का भी किया, एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट भी वर्क किया, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो हमेशा अपनी फील्ड को चेंज करती रहती थी क्योंकि एजुकेशन नहीं था। जिस दिन एजुकेशन हुआ उस दिन आज से मैं यहाँ हूँ। तो यही बोलूंगी, पूरा एजुकेशन आपको कंप्लीट और ये करता भी है। हुआ ना बोलने कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। Yes. जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नेल हो गया, मेकअप हो गया, हेयर हो गया, ब्यूटी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मैं आपको भी ये बताना चाहूंगी कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो या फिर आपके गट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आपको आपके फ्रेंड बोलते होंगे यार आप फेशियल करते हो ना तो एक अलग ही ग्लो आता है। ग्लो आता है ना। तो वो आपके हाथ के ऊपर डिपेंड है, वो आप ही कर सकते हैं। वही सेम प्रोडक्ट है, सेम फेशियल बेड है, सेम एटमॉस्फेयर, सब सेम है, बट हाथ आपके नहीं है। सो होता है ना, ये वो आपकी पॉजिटिव जो वाइब्स होता है ना, वो भी होता है। वो भी उस एनर्जी से भी वर्क किया जाता है। मतलब आप अपनी फील्ड से कितना प्यार करते हो तो वो जो एक्चुअल प्यार है ना वो रिजल्ट में दिखता है। हाँ, मैं वही जब एक फोरम का वर्क देखती हूँ ना तो वो इतना अमेजिंग से छोटी-छोटी पत्तियां पता नहीं क्या-क्या बनाती है ना। तो मैं सोचती हूँ बोले तू जब छोटी थी तो पूरा वो तू तेरी ड्राइंग बुक भर करती थी। तो ये होता है उसका इंटरेस्ट ही इसमें था। और वो भी है कि वो प्रैक्टिस पे वो फिनिशिंग आता है। जो और- वो सबने हमें पूछा ना कि हार्ड वर्क, तो उसपे भी हार्ड वर्क लगता है। जब भी हमारे पास क्लाइंट वर्क हो, स्टूडेंट हो या नहीं हो, हमारा प्रैक्टिस टाइम इतना होना चाहिए कि अगर काम भी नहीं है तो हम अपनी प्रैक्टिस करके कुछ नया सीखते हैं, स्टूडेंट को कुछ नया सिखाएंगे। Yes. और ये बक्सी जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोग ऐसा सोचते हैं मेरी मजबूरी है, मुझे ये सीखना है, मुझे करवाना है, इसमें मुझे ये करना है। ये कभी मत सोचो। Yes. अगर आपके अभी शौक को आपका प्रोफेशन बनाओगे ना, अभी मैं फोरम की बात करूं या मैं गोल्डी की बात करूं या मेरी बात, सभी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है ये काम खत्म हो गया तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, ये नहीं होगा। सभी एक स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अगर वो है तो उसमें हम क्यों मेहनत करें? शौक इस चीज होती है। हाँ। यस, पैसे भी हमारा एक होता है, हमें नाम कमाना भी, जैसे मैंने बोला, जैसे हमें हमारा नाम भी नाम और आप स्टूडेंट का प्यार भी हमें इतना मिलता है जो हमको इतना वो इंटरेस्ट करना है, हमको ये करना है। फॉरम जैसे अभी मैं लास्ट की बात करूँ, मैं टूटा अभी इंदौर गई थी, मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा, मेरे सारे स्टूडेंट शायद जो इंदौर वाले उनको पता चले कि मैंने क्या पूछा था। मैंने सबसे पूछा आप लोग का गोल क्या है इस इंडस्ट्री में, आप जो वर्क कर रहे हो आप सीखने क्यों आए, आपका गोल क्या है? तो कुछ मैं तो ऐसे टाइम पास कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है, मतलब सीख रहे हो बट यू आर नॉट क्लियर कि आपको जानना कहाँ है। Vision clear होना Vision clear होना चाहिए। अभी जैसे हम आप
हेयर में जैसे यू आर एक्सपर्ट, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों के हेयर स्टाइल देखी, बट मुझे आपकी बहुत पसंद आती है बिकॉज बहुत क्विक रहती है। Yes. तो मैं शायद मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी सैलून पे वर्क Yeah. करती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं अभी भी अटकती हूँ हेयर स्टाइल में, क्योंकि जो फिनिशिंग चाहिए ना वो नहीं आती। और जो मैंने आपके कुछ क्लासेस देखे, जब मैं आपके साथ लाइव आई और स्टेज शो देखा, मुझे लगा ये इतना इजी था, हाँ, जो हमें नहीं आता। मतलब कई बार होता है ना, एक टीचर जैसे हमारे बच्चे जब 10th में आते तो हम एक टीचर ढूंढते हैं ना। Yes. यार मैथ्स के क्लासेस यहाँ भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, सब मैथ्स के क्लासेस है, बट एक पर्टिकुलर टीचर है Yes. जहाँ पे सारे एडमिशन है। क्यों वो टीचर का सिखाने का तरीका भी होता है। एग्जैक्टली, ये द शिवानी गैस ब्यूटी इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट हमसे एजुकेशन लेके गए, चाहे गोल्डन से लिया है, चाहे फोरम से लिया, चाहे मुझसे लिया है, आप डेफिनेटली आपको भी आज ट्रूथ बोलना है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे पूरा एजुकेशन मिला के दे, क्योंकि हम देने एजुकेशन बैठे हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं तो हमारा मेन मोटिव यही रहना चाहिए कि हम उनको बहुत अच्छे से ईमानदारी से सिखाएं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास हम पहुंचे और जितना हमारे पास है वो हम उनके साथ शेयर कर लिया करते हैं। नहीं, आज के टाइम में सबसे बेस्ट एक चीज ये हो गई है कि आपको ऑनलाइन थ्रू, मतलब घर बैठ के भी एजुकेशन मिल रहा है। मतलब मैं ये चाहूंगी कि कहीं से भी मिले, जो भी एजुकेशन मिले, लोग कंफ्यूज मत हो जाओ और पूरा कंप्लीट करो, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से कंप्लीट करो। अभी जैसे अगर नेल्स की मैं बात करूं, मैंने 11 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था तब मैं जॉब ही कर रही थी, तो मुझे मेरे वहाँ से किसी ने बोला कि आपको नेल्स सीखना था, कोई ब्रांड बजाज करके। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे डेली भेजते थे जाओ सीखो, जाओ बनाना ही नहीं आता मुझे कुछ बना। फिर मैंने कहा मैं कभी नेल्स में काम नहीं करूंगी। तो ये इंटरेस्ट की बात होती है ना। अभी फोरम को कितना ही मैं हेयर स्टाइल में उसको डालूंगा, वो नहीं हमें करेगा। 100% नहीं देगी, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी होता है कि मैं ये सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो उसमें अपना 100% भी देगा और वो सक्सेस भी मिलेगी। तो हमारे ऑडियंस के क्या कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस? किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब शांत है, इंडिपेंडेंस डे आजाद हो गए, नहीं? शिवानी मैम के पास आते हैं तो डबल पैसा वसूल होता है। वेरी गुड थिंग। सो ये किसने कहा है? SP मेकओवर। वाओ, थैंक यू। तो ये है ना, जब स्टूडेंट इतना बोलते हैं ना तो हमारा जोश और बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है, क्योंकि इज्जत पे आ जाता है ना हमारे। नहीं, हमारा जो काम हम कर रहे हैं उसमें satisfaction है। एक्चुअली ये हम है। ये जब आता है ना रिटर्न में, अब हमने प्रॉपर उसे पढ़ाया है, तो ये उसका रिटर्न है। और मैं हमें यही चाहिए, एक्चुअली हमें यही चाहिए। एक मैसेज मैं ऐसा देना चाहूंगी, वो मेरे सब्जेक्ट के लिए, इन दोनों का सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, चाहे वो क्लाइंट है या कोई भी, बट मेकअप हेयर में ऐसा होता है गोल्डी कि मैं 2 घंटे तक एक हेयर स्टाइल सिखाऊं या एक मेकअप सिखाऊं स्टूडेंट को, वो सीखेंगे भी सही, कॉपी कैट करेंगे भी, बट क्या वो चीज उनके टाइम तक जाती है? नहीं जाती। फिर वो लोग इतने सारे सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, इतने बड़े बड़े पता नहीं कहाँ से क्लास करके आए हो, बट आप एक चीज को सोचो से कि वो चीज क्या आपके क्लाइंट तक जाती है? अगर वो क्लाइंट तक जाएगी तभी अर्निंग होगा, अर्निंग कब होगा? जब हमारा क्लाइंट हमें पैसे देगा। नेल में ऐसा नहीं है भाई, नेल में तो मतलब सब एक जैसा ही होता है अपने, मतलब ये दोनों का सब्जेक्ट अच्छा है। मेरे सब्जेक्ट में ये होता है कि स्टूडेंट अगर मैं ही 2 घंटे तक एक ऐसा धीरे धीरे यू सिखाऊंगी तो यार क्लाइंट बैठेगा 2 घंटे तक, अगर बैठा भी क्लाइंट तो क्या 2 घंटे तक एक ही क्लाइंट को करना है? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी सबके चैप्टर जैसे आपने बताया ना, सेम बेसिक प्रॉब्लम हमारी स्कीम में भी आती है कि सबका भी एक ही एक्सप्रेशन आ गया है कि हम जैसे अभी बहुत वायरल चल रही ट्रीटमेंट्स लाइक कोरियन ग्लास, और ये ट्रीटमेंट जो आपने इंट्रोडक्शन करवाई उसका नाम बताओ ना। एक ट्रीटमेंट है जो स्पेशली मैं तो बोलूंगी वो इंट्रोडक्शन गोल्डी बक्सी ने, वो नाम ही गोल्डी बक्सी ने दिया था, और वी आर द फर्स्ट के जिसने हम लोग, मैंने ही बार्बी बोटॉक्स हम लोग ने लॉन्च किया और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट जा रहा है। वी आर हैप्पी कि सभी लोग हमारे ट्रीटमेंट को देख के आज बहुत अच्छे से उसी नाम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट ये पहचान रियली। बट एक बात बोलती, कोरियन ग्लास, बार्बी बोटॉक्स, बेबी बोटॉक्स, एक और ट्रीटमेंट अभी मैंने स्टार्ट करा है, प्लस मैंने बबल हाइड्रा स्टार्ट किया है। अब बबल हाइड्रा क्या होता है? बबल हाइड्रा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अमीनो एसिड से किया जाता है, जो स्किन के बोलते स्ट्रेटम ग्रेनुलिज्म तक जाता है, डर्मिस की सुपर फर्स्ट लेयर तक डीप क्लीन करता है, जिससे आपकी एक्सेस डेड सेल्स
डेट्स की सिबिशन ग्लैंड्स काफी स्लो हो जाते हैं और उससे आपको जो ग्लो मिलता है वो बबल फेशियल से आपको पिगमेंटेशन लो नहीं होगी, हाँ बट ऑयली स्किन हुई, एक्ने वाली स्किन हुई, कॉम्बिनेशन स्किन हुई, अनइवन स्किन टोन हुआ, उसमें इवन टोन बहुत अच्छा आता है और फर्स्ट सिटिंग में ही रेडिएंट ग्लो आता है। हाँ यस, मतलब एजिंग को जैसे समझो हमारा आज बॉर्न हुआ तो सेकंड डे से हमारी एजिंग स्टार्ट हो गई है, सो वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो अवेयरनेस मैं आपको 5 स्टेप बताती हूँ, अगर आप फाइनलाइन क्लिनिकल्स नहीं चाहते जो ओ माय गॉड, तो मतलब यू करके बैठ जाएंगे यार, ये तो चाहिए तो अगर आप लोग चाहते हो कि फाइनलाइन ना आए, रिजल्ट ना आए, तो आए थोड़ा स्लो आए, मतलब जल्दी ना आए कि कोई भी नहीं चाहता आज के टाइम पे कि मैं 35 या 40 की हूँ तो मैं 45 की दिखूं या 50 की दिखूं, सबको ये कि मैं एकदम यंग ही दिखूं, कोई 25 साल का बनना नहीं चाहता। नहीं 20 के बाद में टेंडर मिलती नहीं भाई, लेकिन आजकल स्किन केयर में बहुत ध्यान देने लगे हैं पहले से ज्यादा, तो रेगुलर स्किन केयर करते हुए वो तो बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको बताऊं कि फाइनेंस रिजल्ट आपको सिर्फ कुछ चीज ऐसी जो अगर आप फॉलो कर लोगे ना, रियली बोल रही हूँ कि तो यार आज हमारे जितने लाइव देख रहे हैं उनको तो ये चीज पर कौन कौन जानना चाहता है तो मैं बताऊँ। हाँ वो भी है। चलो भाई, यहाँ पे ये जो 5 स्टेप जो हमारी गोल्डी की तरफ से, मतलब वो भी उसका भी सीक्रेट है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत ज्यादा सर्च करती है, तब जाके कुछ उनके हाथ भी लगता है और वो ट्रूथ होता है। सो अगर आपको जानना है तो आपको तो रेड हार्ट आज भेजने पड़ेंगे। नहीं रेड हार्ट आज रेड नहीं, या तो ग्रीन या तो व्हाइट और या तो ये तीन में से एक आपको भेजना है हमें। सो हमें पता चले कि एक्चुअल आपको, या फिर थोड़ा सा फ्लैगी भेज दीजिए तो बिना कष्ट तो कर ही सकते हैं, हमें भी नहीं है, मैं भी डाल के अगर आप देख के बिना भी नहीं कर सकते, रियली सैड। और बोलिए मैं बताऊं, अगर वो आएगा ना तो ही आप दिखा ना, नहीं अच्छा मुझे सिखा देना, सिर्फ मैं सिख लूंगी। यस, एनिमल किसी का आया है, किसी को सुनना है, नहीं जानना, क्या बात है, आज क्या हो गया है? सो पता है हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मतलब छुट्टी मतलब बच्चे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज स्कूल जाना है पर पढ़ना नहीं है, मतलब आज स्टडी नहीं करनी है। तो आज हमारे स्टूडेंट भी यही चाहते हैं, हम लाइव आएंगे बट स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, आप देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी जैसे शादी की सीजन आती है तो शादी की सीजन में जो ब्राइड होती है उनको होता है कि पहले क्या कराएं, क्योंकि देखिए एक वुमेन के लिए, एक स्त्री के लिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। क्या हेयर जो एक क्राउन है, यस राइट, हेयर इज अल्टीमेट कॉन्फिडेंस है, एंड स्किन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर हेयर बहुत लंबे हो और स्किन में अगर कुछ तकलीफ हो तो भी तकलीफ आ सकती है, राइट। एंड देन नेल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो आपके पास मतलब आप तीनों की जोड़ी जो यहाँ पे बैठी हुई है, दैट्स एन अल्टीमेट ब्राइडल पैकेज, राइट हियर। नॉट ओनली ब्राइडल, ईच एंड एवरी वुमन। मैं ये भी बोलूंगी, अगर जो इसमें ब्यूटी इंडस्ट्री से नहीं है और जो हमारे क्लाइंट्स हैं और वो अगर ये लाइव देखते हैं तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट है। अगर आप कहीं और सैलून में या कहीं भी सर्विस कराने जाते हो, यू हैव टू नो कि क्या करवा सकते हैं। एक्चुअली वो आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में उल्लू ना बनाए। यस, रीना कुछ आ रहा है, अब अगर रीना मुझे वहां से साइन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अभी देखो रीना ना बोले तो ये 5 स्टेप तो सिर्फ आज हम ही सीखेंगे, फाइन लाइंस निकल्स और हमें तो नहीं चाहिए फाइनली। हाँ तो हम भाई, मैं तो गोल्डी को एक फ्लैग ही पहना दिया लेकिन पहले से ही, सो मुझे तो सिखाएंगे। आप अगर एक इमोजी नहीं भेज पा रहे हो सो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं सो बोलिए कि आप There are like 4-5 hours. SP makeover. पर एक ही जन का है, नहीं नहीं चलेगा। एक का वो तो पर्सनल देते हैं, मैक्सिमम 10 चाहिए। यस यस, और सारे का ही चाहिए, सारे ही मतलब जो भी देख रहे हैं, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, पहले तो वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप मुझे अच्छे से हमें सुन रहे हैं तो आपको वो 5 स्टेप सुनना है जो आप अपने डेली रूटीन में डालना है, जैसे कि फाइन लाइन रिंकल्स फॉरएवर यंग अगर आपकी स्किन को रखना है तो गोल्डी की तरफ से वो 5 स्टेप आपको ज्यादातर वो अपने मास्टर क्लास में वो बोलते हैं ना सब, हमारे बिल्कुल ये सीखना है, लाइक दैट ये सीखना है
मेकओवर ने बहुत अच्छी तरह से एक वाक्य बोला है, which is really good. I really want to address it. उन्होंने कहा कि स्किन हेयर नेल, जैसे स्किन हेयर नेल वैसे हैं जैसे जल, वायु और अग्नि। ये बहुत अच्छा बोला, I really liked it. Thank you for that. Thank you so much. तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था, तो मतलब for a bride, right? सबसे पहले क्या what should be the first thing that she should work? क्या सबसे पहले करना चाहिए? स्किन पे काम करना चाहिए, हेयर पे काम करना चाहिए, फिर नेल्स? स्किन एंड हेयर, अगर हेयर लाइक ट्रीटमेंट से स्किन एंड हेयर दोनों में जाते हैं, और उससे सबसे पहले उनको जो स्टार्ट करना है इंटरनल हेल्थ, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, अपना खाना, क्योंकि ऑलवेज जो ब्राइड होती है ना वो बहुत स्ट्रेस होती है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी ब्राइड्स के ट्रीटमेंट करते हो, जब पता है कि उनकी शादी जिस दिन है उसके 2 दिन पहले या 1 वीक पहले उसको कोई ट्रीटमेंट ना हो, क्योंकि ऑलवेज वो स्ट्रेस में रहेगी, तो बहुत सारी चीजें नहीं लगाएगी और आप उसको ब्लीच कर रहे हो, आप उसको पॉलिशिंग कर रहे हो, उसमें उसको एक्ने आ सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है, कुछ भी अगर आपने करा तो उससे रैशेस हो सकते हैं, उसका मेकअप खराब हो सकता है, उसका एक्चुअल जो ड्रीम डे है ना वो आप उसको स्पॉइल कर सकते हो। तो हो सके तो 1 वीक पहले ब्राइड के साथ कुछ भी ना करें, 6 महीने पहले स्किन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। और आपको लग रहा है कि शादी जिस दिन समझो 15 तारीख की शादी है तो 10 तारीख को आप या 8-9 तारीख को इसका लास्ट ट्रीटमेंट खत्म कर दो। उस टाइम पे बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले ट्रीटमेंट ना करो, सिर्फ उसको रिलैक्सिंग और सूदिंग वाले करो। जो भी ट्रीटमेंट आपको करने हैं वो उसके 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करो। उसका वो क्लियर आता है, ये मैंने फील करा है कि आपकी ब्राइड शॉपिंग, स्ट्रेस, फैमिली फंक्शन, सारी चीज होता है और उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं एकदम ग्लो आ जाए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जैसे मैं अगर मुझे बहुत स्ट्रेस होगा ना, मेरा क्या होता है मुझे एक्ने आ जाता है तुरंत, अभी आप देखोगे तो 1-2 आ जाएंगे और फिर 2-3 दिन बाद वापस ठीक हो जाएंगे। वो स्ट्रेस एक्ने है, सी जो है वो स्ट्रेस एक्ने है। तो मेक श्योर आप अपनी ब्राइड को भी ये बोल सकते हैं। और मैं करती हूँ ये, हम हमारी ब्राइड को एक डाइट प्लान भी देते हैं, बिकॉज जब इंटीरियर मतलब इनर ब्यूटी भी होगी ना, जब उनका फूड हैबिट अच्छा होगा, वाटर इंटेक ज्यादा होगा, तो भी एक अमेजिंग सा ग्लो, मतलब आपका जो काम है ना वो 50% और ज्यादा बूस्ट कर देगा, निखर के आती है। हाँ निखर के आती है। और ये सेम नेल्स के लिए भी होता है ना, नेल्स ज्यादातर लोग मैरिज फंक्शन के 2-3 दिन पहले कराते हैं, क्योंकि जो मेहंदी वगैरह लगती है उसकी स्टेन वगैरह हाँ ना लगे और अच्छी भी देते हैं, क्योंकि आजकल क्या रिंग सेरेमनी वगैरह भी कंपलसरी हो गई है, तो उनमें भी नेल्स अगर आपने किए हो तो इतना अच्छा दिखेगा, आपकी फोटोग्राफी इतने अच्छे आएंगे और विजिबल भी अच्छा होगा। और एक चीज मैंने देखी है, नेल्स बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब गली समझ लो, बट मैं जब किसी के नेल्स, मैं जब फोरम के नेल्स देखे ना, जब वो मेरे, तो मैं जूम करके सिर्फ उसका फिनिशिंग देखती हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट वही है, और वो इतनी छोटी-छोटी चीजों को, मतलब बाय गॉड मैंने वो देखा, इतनी छोटी-छोटी पैसे तो ये काम करना, तो पेशेंस चाहिए और फिनिशिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और आपको क्या आपको छोड़ दो ना मैंने अभी, तो मतलब वो चीज है वो जो उसका आगे लेके आएगी कि वो फिनिशिंग उसने करा है। वो अगर सिंपल जेल पॉलिश भी करेगी ना तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। और ये भी बड़ों को यही सिखाते हैं कि फिनिशिंग कैसे करो, कम से कम टाइम में कैसे करें, क्योंकि जब भी सीजन वगैरह होता है वैसे बच करेंगे तो वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे ले सकते हैं। तो हेयर स्टाइल में जैसे ब्राइड अगर आते, जैसे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ब्राइड की हेयर स्टाइल करने के सिस्टम में क्या ध्यान देना होता है? स्टाइलिंग में सबसे पहले तो जो क्लाइंट के हेयर होते हैं वो समझो मेरे हैं, ओके, ये समझ के वर्क करो। सबसे पहले बहुत हार्श क्रीमिंग, बहुत हार्श मतलब स्प्रे, जैसे आधी बॉटल तुमने मुंह पे खा लिया, जैसे देखो पत्थर जैसे हेयर हो गए। सो ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा और लगती है कि ये फंक्शन उसका सिर्फ 1 डे का नहीं है। आप अपने काम को या फिर आपकी कुछ गलतियां छुपाने के लिए उनके में धनाधन स्प्रे डाल रहे हो, इतना हार्श क्रीमिंग कर रहे हो, यार कल उसको वो हेयर पूरी लाइफ चल रहे हैं। ऐसा सिर्फ नेल में भी होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट नेल कर तो लेते, लेकिन उसका जो नेल पेड है ना वो डैमेज कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ वही एजुकेशन स्टूडेंट को जाकर कितना परसेंट नेल को वर्क कर सकते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेल डैमेज ना हो। अगर डैमेज करके हम देखें क्लाइंट कभी दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, तो वो भी एक चीज है कि उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो फिर
क्वेश्चन भी है मुझे, जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मैंने तो हेयर कट सीख लिया है, क्या उनको वापस से ऐसा लगता है कि सीखना जरूरी है? सीखने के बाद में हेयर ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पहले 1 GB नेट था, हम पूरे मंथ चलाते थे। राइट, आज 1.5 GB दे रहा है, जियो दे रहा है या फिर वोडाफोन या सब दे रहे हैं, पर 4 बजे फिनिश। मतलब अभी क्लाइंट में भी वो अवेयरनेस है, वो लोग देखते हैं, वो सर्च करते हैं सबसे पहले, देन अभी लेके आते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं, है ना। तो उनको पता है क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रही है, क्या फैशन चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग है, ये सब उनको पता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें भी बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ता है, और वो प्रिपेयर रहने के लिए हमें अपडेट होना पड़ता है, मतलब कि एजुकेशन लेना पड़ेगा ना। तो वो बहुत ज्यादा। तो अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? हेयर स्टाइल में सबसे ट्रेंडिंग क्या है? ब्रेड्स, मतलब ब्रेड्स टेक्निक पहले चले, वो लाइंस वगैरह बहुत पुलिंग लाइन चलता था, अभी भी चलता है, बट ब्रेड्स के ऊपर अभी बहुत ज्यादा फोकस होने लगा है, क्योंकि वो क्रिएटिव बहुत लगता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। वो मैंने देखा स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमने ये ब्रेड्स बना के दी क्लाइंट को, अच्छी तो लग रही थी, क्रिएटिव लग रही थी, बट उनकी ये कंप्लेंट है, ये सब निकल गया था, सब निकल गया था, ये नहीं हुआ। तो जब ये क्लाइंट जब पैसे देने आते हैं ना, ऑब्वियसली वो कंप्लेन तो करेंगे कि भाई सब निकल गया था, ये वो। तो वो कंप्लेन, ये जो हमारी जो ट्रेंडिंग स्टाइल चल रही है, ब्रेड्स अलग अलग डिफरेंट, तो वो वेरिएशन में ये चीज है कि वो नहीं होता, फटाफट हो जाती है। ओके, सो अभी हमारी जो मास्टर क्लास आने वाली है 3 दिन की, सो 3 दिन की जो हमारी मास्टर क्लास है मैम, जिसमें हम 1 डे स्किन का सिखाएंगे, जिसमें रहेगा बबल फेशियल टेक्निक एंड कोरियन ग्लास टेक्निक, एंड शिवानी मैम हेयर स्टाइल का बताने वाले हैं, ट्रेंडिंग। तो मैम आप क्या बताने वाले हो? मेरे सेशन में होगा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल, जो अभी रिसेंटली चल रहा है, और आपके अपकमिंग सीजन में आप क्या लेटेस्ट दे रहे हो या दे सकते हो कम टाइम में, और वो भी क्रिएटिव, और एक मेकअप लुक भी हम दिखाएंगे। सो वो होगा हमारा 1 डे का। तो इनका हो गया, मेरा हो गया, मेरा भी जो कोरियन नील आर्ट सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, तो वो हम सिखाएंगे कोरियन नील आर्ट। कोरिया वालों को चला, अभी कोरिया चले जाते हैं, अभी तो हर जगह क्या कोरिया कोरियन हेयर स्टाइल, कोरियन मेकअप, कोरियन नेल्स, कोरियन स्किन, कोरिया वाले के हम याद करते हैं, इंडियन नेल्स, इंडियन टिकटा, हमें पूरा एक्सेप्ट करना है, ऐसा हो गया चूज है। अच्छा ठीक है। Yes, definitely. इनके साथ मैं थोड़ा सा बीच-बीच में आपको थोड़ा हाँ, वो मैं एक्सपर्ट हूँ। सो कोरियन नील आर्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। जेलिंग जो भी बोलते हैं, सेमी परमानेंट नेल आर्ट, वो भी हम सिखाएंगे। तो एडवांस तरीके के जो भी आर्ट मार्केट में चल रहे हैं, वो सब आपको सीखने मिलेगा। फटाफट वाला, फटाफट वाला, क्विक वाला। ओके, मतलब 3 दिन में आपको 1 डे कोरियन ग्लास फेशियल एंड बबल फेशियल, एंड सेकंड डे आप मैं का जो रहेगा Makeup, हेयर स्टाइल, एंड फॉरम जी ने तो बहुत अच्छा बताया, तो कोरियन मतलब आपको याद रहेगा ही रहेगा, स्किन एंड हेयर। और ये 3 सीक्रेट क्लास आप लोगों के साथ, ये ऑफलाइन आप कर सकते तो हैं। ये फीस जो भी होगी, ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे। जो बाहर से देख रहे हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डोंट वरी होगा। बट आज जिनका रजिस्ट्रेशन आएगा वो स्पेशल ऑफर में वो क्लास होगा। अनाउंस यहाँ पे फीस नहीं की जाएगी, बट वो फीस मतलब आपके एक मतलब बहुत बड़ी ब्रांड वाली नहीं, नॉर्मल लिपस्टिक आप खरीदोगे उतना अमाउंट में ही होने वाला है ये क्लास। तो अगर आपको क्लास के बारे में कुछ जानना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, आप ये अगर आज रजिस्ट्रेशन करवाइए, सिर्फ आज, मैं रिपीट कर रही हूँ, तीनों आईडी से, जो आज मतलब आज इंडिपेंडेंस डे और आज स्पेशल हम लोगों ने हेयर कल्स किए ना, तो इसलिए ऑफर ये स्पेशल ऑफर फॉर यू, स्पेशल हमारे स्टूडेंट के लिए, जो ये 3 डेज का क्लास आपको मिलने वाला है, और 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत अच्छा सा मतलब जो ट्रेनिंग है वो चीजें मिल जाएगी। तो अपना रजिस्ट्रेशन आज करवा तो ही ये डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज एक नॉर्मल जो अमाउंट है वो आपको पे करके क्लास में लेना पड़ेगा। ओके, सो ये डेट कौन सी है मैम हमारी? 23 सितंबर को। 23, 24, 25 सितंबर। 23, 24, 25 सितंबर, जहाँ 3 दिन की मास्टर क्लास आप लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिल रही है। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन देखो, ये डोंट लाइक के हमें ऑफर में मिल रहा है, बट आपको एक्चुअल नॉलेज दिया जा रहा है। और मैं आप सभी से एक चीज की रिक्वेस्ट करती हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप
अगर आप अहमदाबाद से हो, बड़ौदा से हो, नियर बाय हो, तो प्लीज एक बार ये जरूर 3 दिन की क्लास करो, क्योंकि ये 3 दिन की क्लास आपको कहीं, और ये सीजन फेस्टिवल सीजन में आप लोगों को पहले दी जा रही है, जहाँ पे क्विक हेयर स्टाइल्स एंड स्किन के बारे में, नेल्स के बारे में सिखाया जाएगा। और हो सके तो जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन करो, ट्राई करो ऑफलाइन आने के लिए। यस, पर जो नहीं आते आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी कोई कम नहीं है। ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन की तरह आपको ट्रेनिंग देंगे। उसी अमाउंट में ही ये क्लास होने वाला है। सो मतलब ये आज हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ही कोई क्लास देते हैं, मतलब होता है ना साल में एक बार, इतने सारे सेल्स लगते हैं मार्केट में, तो भाई हमारे तरफ से इंडिपेंडेंट ये ऑफर। तो एक्चुअली कौन है जो जिनको लगता है ये सीखना चाहिए, आप लोगों को ये क्लास लेनी है? उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाई डू यू थिंक, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अपडेट या अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्लासेस ऐसे लेते रहना चाहिए? इज इट रिक्वायर्ड, क्या आपको सही लग रहा है करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू से? देखो, एक व्हाट्सएप मोबाइल जो है ना वो भी अपडेट मांगता है। अच्छा, हम तो चलाने वाले अपनी लेवल में दिया आंसर, मैंने मेरे अपनी लेवल का भी जस्ट बोली को दिया कि अप टू डेट रहना है तो अपडेट होना पड़ेगा। मैंने बोला ना, आपकी क्लाइंट आपसे भी ज्यादा बेटर, मतलब वो इतना सर्च करके आते हैं आपके पास, और एज ए आर्टिस्ट, एज ए मेकअप आर्टिस्ट या कुछ भी, आप अगर आप एक्सपर्ट हो तो वो जो भी लेके आएगा आपको यूज करने की जाना है, पता नहीं ये क्या होगा। आपके पास बेड टाइम आंसर होना चाहिए, वो चीज आपको आनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए आपको अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा, वरना आप कहीं खो जाओगे। देखो, अगर ये नहीं, एक्चुअली अगर आपको आगे बढ़ना है, आपका कोई गोल है, अगर नहीं है तो बना लीजिए आज से। उस गोल तक अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ना, तो आपको अपडेट तो उसके बिना आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं सकते। वैसे भी हर एक चीज का एक बजट रहता है, जैसे कि घूमने फिरने का कुछ ना कुछ बजट हम एवरी ईयर बनाते हैं। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी एक बजट हमारा होना चाहिए, हम अपने आप को इम्प्रूव करें। तो कुछ ना कुछ सीखते रहो, जितना कमाते हैं वो सब उससे ज्यादा नहीं है, इंडिपेंडेंट करने के लिए भी करना चाहिए। और 10% आप पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। वही 10% से आप लाखों कमाते हो, करोड़ों कमाते हो, इट्स अप टू यू। तो अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर सीखे हुए हो फिर भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। आज हम इसको इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी भी लगता है कि कुछ और नया सिखाना है। वो तो हमको तो एजुकेट होते हैं, हमको ट्रेनिंग देते हैं। हमारा एक क्लास था, रीना को पता है, तो ये फ्लावर मेकिंग या कुछ हमारा हेयर स्टाइल का क्लास था, वो 62 ईयर की लेडी थी, जो इतना इंटरेस्ट मेरी बात ऐसे ये देख के हमें ऐसा लग रहा है 62 में अगर इतना पैसे इनके पास है, इतना वो सीखने की, तो बहुत ये उनको देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं। देखो, सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, आप कहीं भी कोई भी उम्र में कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अभी हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री जिस तरीके से ना ग्रो कर रही है ना, जो इस इंडस्ट्री से नहीं है वो अपनी इंडस्ट्री छोड़ के इस इंडस्ट्री में आ रहा है। अगर आप पहले से इस इंडस्ट्री में, तो आप सोचो आप ग्रो हो, बट आपने अपने आप पे फोकस नहीं किया ना, इसलिए लोग एंट्री कर देते हैं, बहुत बाजी मार लेते हैं। वो क्या कि फोन के साथ अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना चाहिए। तो आजकल इतना मार्केट में न्यू ट्रेंड्स आते रहेंगे, तो उनको भी सीखना चाहिए। एक खास एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं आपने जो बताया ना वो एक कॉर्पोरेट एथिक्स है, क्योंकि हर एक कॉर्पोरेट जो होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में थोड़े फंड्स रखता ही है, एलोकेट वो करता है। बजट हमारा खुद का बनाना चाहिए। Exactly, और ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे ख्याल से आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। एंड वी नीड टू अपग्रेड, जिसमें आपने कहा हर एक सॉफ्टवेयर को भी अपडेट होना चाहिए। जैसे घूमने में बहुत सारे पैसे हम लोग लगाते, तो एक छोटी सी अमाउंट अपने आप अरे में मैं लगा क्या सकते हैं। आप जब पिज्जा खाते हो ना, उसके बारे में नहीं सोचते हो, एक क्लास लेने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। आप इस क्लास करने से, हमारे पास कोई भी क्लास करो, क्लास करने के लिए इतना ज्यादा सोचते हो ना, जब आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, आपको पसंद नहीं आता तो फिर आप पे करते हो, आपको बाय करना कुछ नहीं होता तो फिर बाय करते हो, तब आप नहीं सोचते हो। बट एजुकेशन होने के लिए, एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हो। एंड जो सोचते हैं ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जो वन स्टॉप डिसीजन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सो हमारा
नंबर पिन कर दीजिए, जिनको भी क्लास की डिटेल चाहिए डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो पर आज के दिन का आज भी होना चाहिए, कल से एडमिशन होगा, एनरोल भी होगा, बट ये जो अमाउंट में होगा वो नहीं। सो मैम क्या फीस रहेगी, क्या बता सकते हैं? मतलब एक्चुअली क्या ये क्लास की एक्चुअल फीस क्या है और हम कितने में दे रहे हैं? मतलब 2500 फीस है एक्चुअल, पर पहले मतलब आज जो एनरोल कर रहे हैं आज उनके लिए 1500, मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो एक सब्जेक्ट की सिर्फ 500 रुपीज, मतलब बहुत छोटी बट मैम जो ऑफर दे रहे हैं ना वो उससे भी कम है। सो हाँ, और और आपको फीस में आपको 3 मार्क्स तीन मार्क्स तीनों का डिफरेंट मार्क्स। यस है स्कीम है नेक्स्ट, और इसकी जो फीस क्या है मतलब 1500 रुपए फीस 1500 1 4 सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज जो आज एनरोल करते हैं, और अगर बाद में जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी एनरोल करना है, बट आज भी आज रात 12 बजे तक आप एनरोल सिर्फ आप एनरोल भले आप पे बाद में करिएगा, सिर्फ 100 रुपीज डाल के भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा और ये हमने लिमिटेड सीट रखी है ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन का आप जितना चाहो कर सकते हो। तो ऑनलाइन की फीस थोड़ी बोल रही हूँ, अगर कोई ऑनलाइन की फीस है 499 ऑनलाइन की फीस है 499 इज लाइक ओनली 500 रुपीस। तो आप वो क्लास में एनरोल करें 3 दिन, वो भी 499 में, 499 सिर्फ आज के लिए है। हाँ वही आज के लिए, कल से वो सेम क्लास की फीस 699 हो जाएगी। ये कोई नहीं, जो मैम बोलेंगे वो फाइनल रहेगा। ओके, सो जिनको भी क्लास करना है डीएम कर देना। और इन शॉर्ट मैं तो इतना चाहती हूँ, आज के दिन में सिर्फ आप 100 रुपीज डाल के भी अपना एनरोलमेंट ऑफलाइन के लिए कर सकते हैं। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बोलना चाहूंगी। और द शिवानी क्लास ब्यूटी इंस्टीट्यूट से आप जुड़ना चाहोगे, अगर जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे, ये मुझे पता है। यस, सो थैंक यू एवरीवन, और बहुत अच्छा लगा हमें आप सभी से मिलके, और आई होप सो कि आप लोगों को भी काफी सारी चीजें आज जो हमारे शहर में कर रहे आप लोगों को पता चली होगी। और आगे भी ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोडक्ट्स, अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, पर कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, वर्क क्या है, मतलब वो चाहे स्प्रे हो जाए, चाहे कोई मेकअप की प्रोडक्ट हो, चाहे स्किन की, तो ऐसे ही हम प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको कोई पीआर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योरली आपको रिव्यू दिया जाएगा, एक्सपर्ट रिव्यू दिया जाएगा, एक्सपर्ट रिव्यू, ताकि आपको कोई चीज बाय करनी है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब पीआर होगा आपके मन में जब ये पीआर है तो अच्छा ही बोलेगी, तो ये पीआर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा प्योरली रिव्यू, प्योर एजुकेशन, मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, वो कैसे काम करती है, वो अच्छी है, किनके लिए अच्छी, प्राइस की यहाँ तक की है, आप कहाँ से बाय कर सकते हो, जेन्युइन कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीजें हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरम गोल्डबासी शिवानी ब्यूटी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिएगा, आप एजुकेशन कभी आपके पास कम नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास। यस यस, तो मैंने जो बात करी बहुत बढ़िया है, और ये बहुत ज्यादा एक में ज्यादा एक चीज शेयर करूंगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक गोल्ड कलर मास्क मंगाया था जो मेरे को वायरल हो रहा था कि आपको स्किन मास्क लगाते हैं जिसमें कोरियन स्किन हो जाती है। आई थिंक उसका प्राइस 2499 था, 2500 जितना मैंने मंगाया, लेकिन पूरी रात आपका पूरी रात नहीं, पूरी रात देख रही थी, अभी एप्टो हुआ कि नहीं, इसमें 5.5 वही जो उन्होंने दिखाया था, मैंने सोचा कि मैं ये देखो एक्चुअली क्या ये, मैं जैसे मैं इसके लिए प्रोडक्ट हमेशा रिसर्च करती हूँ, मैं जैसे हैप्पी करते हैं फॉरम जैसे मेरे से करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करेगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और थैंक यू एवरीवन, ज्यादा टाइम आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, इंडिपेंडेंस डे की बधाई, पर एक छोटा सा जो मिनी वैकेशन आ रहा है ना, वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय करिएगा। आप वैकेशन के लिए जो बजट आपने बनाया ना वो किसी ने नहीं बनाया, और अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करिएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स एंजॉय करिएगा, क्योंकि फेस्टिवल है ना हमारे में एनर्जी डालते हैं, एक नई एनर्जी
क्रिएट होती है। तो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी